सबसे पहली बात हमारे पास फोटोसिंथेसिस की हम बात कर रहे हैं तो इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस का नाम क्या पड़ा है? फॉर्मेशन ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एनाबॉलिक। और जब ब्रेक डाउन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक प्रोसेस। और जहां पे दोनों आ जाए तो वो तो नहीं है। तो एनाबॉलिक प्रोसेस जहां पे क्या हो रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, मतलब ग्लूकोज को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। ठीक है, एक बची गई, पर अभी तो माल्टोज बन रहा था। मैंने कहा माल्टोज नहीं बना, सुक्रोज बनना था वो, या कुछ और बन रहा था। ठीक है, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूटिलाइज हो रही है, CO2 एंड H2O यूटिलाइज होकर क्या बनाती है? अंश तो बताना क्या बनाती है? CO2 और H2O यूटिलाइज होकर क्या बन रही है? तभी तो वो नंबर पे अच्छे क्यों आ रहा है। चैप्टर का नाम क्या है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। माय गॉड, क्योंकि मैंने चैप्टर का नाम बताया, सॉरी, मेरे से गलती हो गई। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का हमारे पास अब चैप्टर आ रहा है। ये प्लांट फिजियोलॉजी का तीसरा चैप्टर, क्योंकि पहला और दूसरा पे कर चुके हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट मतलब अच्छे प्लांट में ऐसे होती है फोटोसिंथेसिस। तो ये CO2 है, भैया सामने लिखा था CO2 और H2 अच्छा दिखाई देता। तो ग्लूकोज हमारे पास क्या बनकर आया? O2। एक बच्ची कह रही अच्छा ये वाटर कौन बोलेगा? अरे तो बच्ची ये 6H2 और ये 12H2 रेडॉक्सिडेशन बढ़ा दिया सबने हमें। तो इसको इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? 12 - 6, तो 6 ही तो बचा इधर। ये तो बैलेंस करते हैं ना, H प्लस इलेक्ट्रॉन को सब करवाया हुआ सबने। तो 6CO2 प्लस का 6H2O इट गिव्स ग्लूकोज एंड O2। ये वाटर को मैं उधर ले गया, तो 12 - 6 ओवरऑल 6 बचा। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस जो परफॉर्म कर लेते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया, तो उनको क्या नाम दिया जाता है? फोटो ऑटोट्रॉफ, क्योंकि वो लाइट की वजह से करते हैं। लेकिन जो केमिकल्स की वजह से करते हैं, रिडक्शन और कुछ ऑक्सीडेशन परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या होते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ। बच्चे गिर मत जाना, कहीं ऐसे उलट हो जाओ और पैर में पटक जाए। तो कीमो ऑटोट्रॉफ, राइट, याद रहेगा, बहुत ही सिंपल बच्चों वाली बात है। एक बच्ची कह रही वाली स्लाइड तो अब तक की टफेस्ट स्लाइड, तो आपको ध्यान रखना है, मेरी इसमें ये सब है ना। तो 6CO2 प्लस का 6H2O इट गिव्स C6H12O6 प्लस का 6O2। एक बच्ची कह रही 6 बार 6 बिल्कुल गलत जवाब। 4 बार 6 फिर हम आप करके जाए। कैसे? यहां पर भी 6 लगाओ, ये 12 है और ये 6 है, तो इधर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12 - 6 6। तो 6 6 सी कार्बन पे तो यहाँ पे 6 है ही, यहाँ पे मत लगा देना बाहर, ना हो जाएगा 6 6 36, जो कि है ही नहीं। तो C6 और यहाँ पे भी 6 होगा, ये तो वही क्या था। तो इसका मतलब हर जगह पे 6 है। 6CO2 प्लस का 6H2O, C6H12O6 प्लस का 6O। याद रहेगा बच्चों वाली इक्वेशन 10th में भी थी। जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो कितना परसेंट फोटोसिंथेसिस करते हैं पूरे वर्ल्ड का? 90%। एक कुछ गिरी है। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारा अर्थ मोस्टली किससे कवर है? लैंड से या वाटर से? तो जब वाटर से इतना कवर्ड है तो वाटर के जो प्लांट होंगे तो फोटोसिंथेसिस तो ज्यादा वही करेंगे। एक कुछ गई अरे क्या बोली? कह रहे लैंड अगर इतना सा है तो इतने सारे तो लोग हैं, तो देख ही नहीं पाते, ठीक है, मतलब इतने सारे गैस नहीं कर पा रहे कि 195 प्लस कंट्री है इतने से लैंड पे। तो सोचो भैया, अगर वाटर भी लैंड बन जाए तो क्या कर मचेगा पृथ्वी का? एक बच्चे कह पृथ्वी बैठ जाएगी, कह रही इतना लोग कहां से कर पाएगी? और समुद्र से नहीं बैठती, इंसानों से बैठ जाएगी। हाँ, समझा गया? अरे अब तुम लोग ध्यान रखो, पिक खींचना स्टार्ट करो, ठीक है ना? तुम्हारे बताने के थोड़ा सा लेट हो जाता है, मतलब अच्छी बात है, जल्दी स्पीड कर लो तो फोटो खींच लो बिल्कुल। ठीक है, पहली स्टेप पढ़ना। इट इज अ यूनिक प्रोसेस। तो यूनिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एक दूसरे के वाला भी यूनिक है। ध्यान रखना। सब्जेक्ट पीसीबी जो उसने दिया उसने कहता बुक खरीदी, कह रही उसका जो मॉड्यूल है वो यूनिक है, तो यूनिक मॉड्यूल है।
तो which synthesizes organic compound from the मतलब सूत्र यहाँ पे और inorganic substances। तुम्हारे नंबर में कमाए नहीं तो करो। तो inorganic पहले मैं बता दूं, नंबर से टेंशन मत लो, ठीक है। यहाँ इस बार भी कुछ गड़बड़ हुआ है, लेकिन मैं पहले बता दूं अगले टेस्ट में आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि मैं पेपर को पहले से एनालाइज कर लूंगा सब कुछ, और उसमें ऐसे गुंजाइश नहीं रहेगी कॉकरोच आ गया, वो आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो बायोलॉजी में पहले बता रहा है कि हर कोई, तुम भी जानते हो कि बायोलॉजी किस नजर से लोग देखते रहे, इतना फुल स्कोर करना है। करेक्ट एक्सटेंड पास करी बायोलॉजी को फुल स्कोर किया जाता है, हाँ किया जाता है, टॉपर करते हैं। तो अगर तुमको टॉपर मार रहे हो तो तुमको भी करना है। अगर बायोलॉजी में बहुत कम स्कोर करोगे तो तुमको हीन भावना देगा कि लैब बायोलॉजी में 4 नंबर लाया। तो कहते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन स्टिल मुझे चांसेस लग रहे हैं कि जिस तरीके से लोगों की कुछ परफॉर्मेंस आ रही है तो बायोलॉजी में भी ये पारा लग सकता है। तो अपने सीटें कमाने मत करो, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। इतना टफ था नहीं, आई नो कि चलो ठीक है उसी वीक में हुआ था तीनों चीजें, और उसी वीक में फिर टेस्ट भी हो गया, तो ज्यादा प्रिपरेशन लोग नहीं कर पाए। आने वाले टाइम में लोड बढ़ेगा क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं, और इसके साथ साथ प्रिपेयर करना, क्योंकि 11 जाने वाली है ऑलमोस्ट गई, दिसंबर गया, नया साल आ चुका है, 12th वाला साल आ चुका है आपका ऑलमोस्ट, कुछ दिन का टाइम है। हाँ, तो जितने भी हेटेरोट्रॉफ होंगे ऑब्वियसली वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? हम सारे क्या हैं? और हम किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट के ऊपर। एक बच गई, मैं नहीं खाती है ग्रीन ग्रीन है घास फूस, तुम घूम पा रहे तो तुम क्या खाते हो? ग्रीन मुर्गा कह रहे मच्छी मांस। अच्छा, अगर तुम मुर्गा खा रहे तो मुर्गा क्या खाता है? कहीं वो खाया कुछ नहीं। तो मुर्गा भी तो खाता है ये सब चीजें। मुर्गा कीड़े खाता है ग्रीन ग्रीन की, और कीड़े क्या खाते हैं? घास फूस ही तो खाते रहते हैं, नहीं तो मिलते हैं क्योंकि पिचका दिया उसको। तो भैया ये सब चीजें इनडायरेक्टली तुम भी खा रहे हो, फिर कहीं छी मुझे उल्टी आ जाएगी, वे खा रहे हो whether you accepted or not। और जो साइकिल चल रही है ना, फूड साइकिल या फूड चेन बोले, तो वो आ रहे हैं इनडायरेक्टली तुम्हारे पास। कहीं छी आज की बात नहीं होगी, नाटक मत करो यहाँ पे। इस जो के दिखा रहा हूँ सब पता है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फोटो ऑटोट्रॉफ याद रहेगा। इट इज द ओनली लाइफ प्रोसेस दैट इज अ लाइफ सपोर्टिंग, ऑब्वियस बात है, तभी तो छोटे बच्चे निकलते हैं, सेव द प्लांट सेव द लाइफ, वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ। एक बच्ची कह रही है तो नहीं भी लगाएगा तो भी मेरा जीवन सेव रहेगा। हाँ, तो कैसे लागे छोटे बच्चे हैं तो वो क्यों बोलते हैं? तो सारे पैटर्न लेके क्यों चलते हैं? होते हैं टीचर ट्रेनिंग करवाते हैं आसपास करोड़ बार मैंने देखा है अपने बच्चों को। तो क्योंकि आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, ऑक्सीजन निकल के आती है, ठीक है। एक बार मैडम ने क्वेश्चन पूछ लिया छोटे बच्चे का, बच्चे कह रहे मैं नहीं आता, तो उससे पूछा गया कि प्लांट क्या लेते हैं, उसने बोला CO2। ओके, प्लांट क्या निकालते हैं? कह रहा ऑक्सीजन। तो मैं कही शाबाश, कुछ और भी प्रोसेस पता है? कह रहा नहीं यही है। मुझे एक बात बताओ, उस मैडम ने, वो मैडम मुझे बदतमीजी से उसने पूछ लिया कि ऑक्सीजन जो है, क्या प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं या नहीं लेते हैं? कब लेते हैं? जब प्लांट मरते हैं, नाइट में। अच्छा, और दोपहर में कुछ और? मैंने बोला भी कि रात को कुछ और, दोपहर कुछ और। एक हफ्ते में क्या रात को ऑक्सीजन? ऐसा कुछ नहीं है, गवाड़ो। वो जो तुम कहानी सुन के आ रखे हो, वो तो चलो ठीक है, मान लिया कि तुम जो सुनकर आए हो कि रात को मुझे सपने आ रहे थे, चुड़ैल आ रहे थे, कि क्यों? क्योंकि वो CO2 निकाल रहा था, CO2 में ले रहा था, तो मेरा ऐसा लग रहा है मेरा दम घोट रहा है। ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ, पर बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा अमाउंट में CO2 का लेवल बढ़ जाता है तो हम लेते हैं तो सांस घुटती है, तो उससे सपना आता है कोई तुम्हारा गला दबा रहा है, क्योंकि जब तुम ज़्यादा CO2 लेते हो तो सफोकेशन हो जाता है। ये सब हटा दो। प्लांट का फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें तो CO2 आप प्लांट ले रहा है और O2 निकाल रहा है, ये अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि वो हमारी गंदगी ले रहा है, O2 निकाल रहा है। लेकिन जब प्लांट का रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा तो वो तो हमारे जैसा ही है,
उसको भी तो एनर्जी चाहिए, तो वो भी तो अपने ग्लूकोज को ऑक्सीजन देगा तभी तो एनर्जी निकलेगी। तो इसका मतलब प्लांट दोनों चीजें करता है। प्लांट CO2 भी लेता है, ऑक्सीजन भी लेता है। CO2 किसके लिए लेता है? फोटोसिंथेसिस के लिए। और ऑक्सीजन कब लेता है? अपने उस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए, ताकि एनर्जी निकले, जो हम भी करते हैं। हम सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब और भी गैसेस है, लेकिन मतलब में किससे, हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 निकालते हैं। लेकिन प्लांट को दोनों चीजें चाहिए। CO2 किसके लिए चाहिए? फोटोसिंथेसिस। और O2 किसके लिए चाहिए? ग्लूकोज। हाँ, रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन बोल दो गवार, रेस्पिरेशन के लिए। वो तो समझाने का बता मैंने, वो एक रिपीट कर दिया रट्टू तो पे। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? क्या बोला मैंने? चलो ठीक है, वेरी टाइम है। तो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे वो साइंटिस्ट आ रहे हैं जो आपको ध्यान रखना है। बहुत ही सुंदर सुंदर नाम है, लेकिन इनके नाम ऐसे नहीं है कि उमारा, अमित, पूजा, ये सब नहीं है। बाहर के साइंटिस्ट हैं, सॉरी पता है। जोसेफ प्रेस्ली। तो जोसेफ प्रेस्ली ने क्या करा कि हमारे पास जो भी गैसेस होती है तो एक्सचेंज होगा, तो क्या होगा, उससे प्यूरिफाई होगा, नहीं होगा। अगर हम CO2 निकाल लें तो CO2 को कौन ले जाएगा? प्लांट। और प्लांट ऑक्सीजन निकालेगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। हम गंदगी निकाल रहे हैं, वो गंदगी ले रहे हैं, और वो गंदगी लेने के बाद वो चीज दे रहे हैं जो हमको चाहिए। तभी तो मानवता और ये वेजिटेशन में एक अलग ही टाइप का बॉन्ड नहीं है। लेकिन कुछ बदतमीज लोग होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं। एक बच्ची कह रही है पौधे को लगाते हो, बदतमीज हो क्या? हेलो, हाँ हाँ निकल देगा आराम से। यहाँ पे थोड़ा सा वो रास्ता खराब है, ठीक है ना? पता लगे वहां पे कोई के अंदर मिला। हाँ हाँ, अरे रैंडम बच्चे से मैं पूछवाती हूँ, किसी देख लियो क्या गाइस का है या नहीं, पता के लैपटॉप के भाई से। ठीक, हाँ ठीक है। हाँ मैं क्या कह रहा था अभी, मैं क्या कह रहा था यहाँ पे? हाँ, तुम बदतमीज हो क्या? तो लेगा कि क्यों ऐसे बोल लिए थे, तू नफरत करती प्लांट से? यही बात नफरत की नहीं है, लेकिन ये कि जब सोसाइटी में ऑलरेडी इतने सारे प्लांट है तो क्यों अपनी बैल्कनी में उगा रखे? इसलिए तो लड़ाई उनके बीच में, लेकिन अच्छी बात है, जितना लोग कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि जितना ज्यादा वो ऑक्सीजन लेंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन निकल के आएगा, जो कि आपके लिए अच्छा है। उसने बोला भाई गधी तेरे लिए करे, मेरे सामने तू ही रहती है, तो मेरी ऑक्सीजन तू भी लेती है, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये किसने बताया हमें? जोसेफ प्रेस्ली। याद रखिएगा, यहाँ पे देखो एक एक चीज, एक एक लाइन के एक साइंटिस्ट के नाम है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया, आपको ध्यान रखना है। फिर कौन आया? जैन एगनहॉस, ठीक है? तो वैसे तो एन नहीं लगाना होता, लेकिन आप लोग एन भी लगाए, इंगेनहॉस, लेकिन एगनहॉस बोलना है आपको। इन्होंने क्या बोला हमारे पास? जब जब सनलाइट होगी तो स्टोमेटा ओपन होगा, स्टोमेटा ओपन होगा तो कैसे एक्सचेंज होगा। तो ये छोटी छोटी बातें, लेकिन मोटी मोटी बातें तो इन्होंने बताई, ये सब बातें। तो इन्होंने क्या बोला कि सिर्फ ग्रीन पार्ट ही करता है। एक बच्चे ने जड़ निकाल ली, कह रही चलो ऑक्सीजन दो, क्या वापस कर दी। सिर्फ ग्रीन प्लांट देते हैं क्योंकि स्टोमेटा तो वहीं पर ही होता है। एक बच्चे ने जड़ फूट डाली, कह रही स्टोमेटा दिखाओ अपना, तो इसलिए स्टोमेटा नहीं होता है जड़ के पास, स्टेम के पास, कहां पे होता है? लीफ के पास। और वो भी दिखेगा नहीं ऐसी आंखों से। एक बच्ची कह रही देखो मम्मी इसकी आंखें दिख रही हैं, कि कहां इसकी आंखें? पहली बार तो दिख नहीं रहा था कुछ, अब शुरू कर दी, याद रहेगा। ये ससुरे नहीं है, ठीक है? और पहली बात तो ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन चूंकि हमें तो बस डिटेल में लगा ये डी ससुरे हमारे पास नहीं है, ठीक है? ससुर बोलते हैं वैसे तो वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिना पानी दिए फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान देना, डी ससुर, ससुर नहीं है। तो डी सैचुरेटेड। अब आए हमारे पास लेबिक, ये वाला भी सिलेबस में नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ठीक है? लेकिन स्टिल आपको ध्यान रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यूटिलाइज होता है जब भी हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर बनेगा फोटोसिंथेसिस। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब ग्लूकोज। आपको जोसेफ प्रेस्ली याद रखना है, जैन एगनोस याद रखना है, एंगलमैन, उल्टे से नाम मत बोल देना। तो आपको ध्यान रखना है क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस होती है क्या? कुछ कह रही हां हो जाती है। कह रही तुम्हें कैसे पता? कह रही मेरे अंदर खुद हो जाती है। मैं कैसे? कह रही जब मैं धूप में निकलती हूं तो भूख ही नहीं लगती, क्योंकि
ये चाटे मारो बराबर में चाहिए तब। तो एंगल मैन हमारे पास है, जहाँ पे ग्रीन प्लांट होगा वहीं पर ही फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। तो वो कह रही कि सर आप खुद ही सोचिए ना कि मुझे नहीं सोचना है, तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो याद रहेगा। अच्छा ये एक्शन स्पेक्ट्रम और ये देखो दो टाइप के स्पेक्ट्रम है, ध्यान रखिए। देखो बीच वाले तो बीच ही रहते हैं, मतलब जो मीडियम क्लास के फैमिली के लोग हैं उनको वो फेमस थोड़ी होते हैं, या तो बहुत ही गरीब फेमस होते हैं कि देखो बेचारी कैसे मटका लेके जा रही नीचे गिर गई और वो निकल रहा है तब भी ऐसे करके चल रही है। ऐसी बॉडी में कुछ तो एनर्जी नहीं है, तो बेचारी बहुत फेमस हो गई। और जब भी सरकार अपनी नीति गिनाती कहती है देखो हमने ऐसे गरीबों का विकास किया, उनकी फोटो दिखाई कि लोग बोलते हैं हाँ विकास किया है, उसको कोट पहना दिया जबरदस्ती और फिर छीन के वापस लगा दिया ये देखो हमने ऐसे लोगों का विकास किया। तो ये महागरीब था, फेमस हो गया। और एक है बहुत ही अमीर, आयु कौन है ट्विटर का, एलोन मस्क, जो भी है उसको दिखा दी कि हमारी सरकार में ऐसे लिखना पड़ेगा। वो कह रहा मैं तो हमेशा से अमीर था, पेपर तुम्हें सुन लो हमारी सरकार में बने, तो पहले गरीब तो मट्टी से पानी पीते थे। तो दो लोग फेमस हुए ना। अरे मिडिल क्लास में कौन ध्यान रखेगा, कोई नहीं। एक बच्चे कह रहे निर्मला ताई निर्मला ताई कोई ध्यान नहीं रखेगी, निर्मला ताई खुद कहती है नहीं हम नहीं खा सकते आज, तो हमें कोई मतलब नहीं। संसद के अंदर पूछा गया, संसद तुम्हें नहीं पता निर्मला सीतारमन, निर्मला ताई बोलते हैं उनको, उनसे संसद में पूछा गया कि मैडम प्याज के रेट बढ़ गए, तो वो कहती है मैं नहीं खाती प्याज, मुझे नहीं पता। ठीक है वापस, तुम नहीं खाती तो फिर जनता तो खाती है, केजरीवाल टॉपिक वो बहुत एटीट्यूड है। पहले निर्मला सीतारमन नॉर्मल सी रहती थी पॉलिटिकल, लेकिन जब से मोदी सरकार की 2 आई है उनको दी थी अहम जिम्मेदारी फाइनेंस मिनिस्ट्री। इनसे पूछा गया मैडम आपके पास क्या डिग्री है, कई बच्चों से नहीं कह मैं मुझे बता दो, कह हिस्ट्री ऑनर्स। तो उसने बोल दिया तो आप फाइनेंस कैसे करेंगे, कहीं बताओ कैसे तो क्या ऐसे चलता है मोदी गवर्नमेंट में, आपके पास डिग्री कोई सी भी हो, मंत्री आप कोई से बन सकते हैं, ठीक है। एक लड़का फॉरेन मिनिस्टर है कि तुम्हें कहना है महिला विभाग, भैया आपको एक्सटर्नल फंड मिलना चाहिए क्या, बकवास मत करो यहां से, तो सब चंगा से याद रहेगा बच्चे। तो दो लोग फेमस हुए ना, तो एक हमारे पास है वेबग्योर। तो वेबग्योर में क्या होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम। वेबग्योर में एक है ब्लू रीजन और एक है रेड रीजन, ये बीच में तो बीच ही। तो ब्लू रीजन और रेड रीजन ये एंड वाले हुए ना, एक गरीब और एक अमीर महावीर। तो ये दो ही रीजन है जो फोटोसिंथेसिस को चाहिए होते हैं। एंड पे हमेशा फोटोसिंथेसिस हाईयर रेट में मिलता है और बीच में कम हो जाता है, क्योंकि बीच वाला होते हैं कोई नहीं रखता, ठीक है। तो हमेशा एंड का। एक बच्चा कह रहा है इसका तो बेस्ट एग्जांपल मैं दे सकता हूं, मैंने कैसे कह रहा है लड़का लड़की और वो बकवास नहीं कह रहे, लड़का लड़का ध्यान कोई रखता है और उनका ध्यान कोई नहीं रखता। हाँ ठीक है तुम अपनी बात कर सकते हो, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो हमारे पास तो देखो एक्शन स्पेक्ट्रम कहाँ पे होगा, एक्शन का मतलब कौन सी वाली रेडिएशन फोटोसिंथेसिस के लिए अच्छी है। विबग्योर एक विजिबल रीजन है, विजिबल के अंदर कितनी लाइटें होती है, 7। विबग्योर जो पूरा बोलते हैं वैसे होने को तो बहुत सारी होती हैं, गामा एक्स यूवी माइक्रो इंफ्रा रेडियो विजिबल, ये सब लाइटें होती हैं, लेकिन आपको विजिबल के अंदर क्या याद रखना है, ब्लू रीजन और रेड रीजन, बीच वाला नहीं याद रखना। एक बच्चे कह रही पर मुझे तो पिंक कलर नहीं, तो कह सकते हो विबग्योर में पिंक कलर है ही नहीं, कह रही यही तो मैं इसलिए लड़ रही हूं मैं। यहाँ पे तो मानते में बात ना करना, तो आपको ध्यान है एंगल में याद रहेगा बच्चे, कोई डाउट है इसमें। तो एंगल मैन ने क्या बोला है, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल जो भरा होता है, याद होगा डबल स्ट्रक्चर, एक सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉइन, थैलाकॉइड, थैलाकॉइड के बहुत सारे स्ट्रक्चर, और ग्रेना के जो बाहर लिक्विड भरा होता है वो वहीं पर ही होता है, ठीक है याद हो गया क्लोरोप्लास्ट। अब स्पेक्ट्रम डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑन फोटोसिंथेसिस, इन्होंने बताया किस वेवलेंथ पे कितना एक्शन स्पेक्ट्रम आता है। तो एंड वाले इंपॉर्टेंट है बीच वाले, वहां पे ज्यादा अच्छा। एक ब्लैकमैन से आया था, ब्लैकमैन मतलब ये नहीं कि वो ब्लैक था, नाम है उसका ब्लैकमैन,
ये बहुत ही अच्छी स्टोरी। जैसे मान लो ये यहाँ पे दो दल बढ़ गए, एक दल का नाम है महिला सशक्तिकरण और एक का नाम है सबका सशक्तिकरण। तो ये सबका सशक्तिकरण और ये महिला सशक्तिकरण, तो इनके पैर बांध दिए गए रस्सी से और उनके पैर बांध दिए गए, ठीक है, और उनको बोला भागो लाइफ इज अ रेस। तो तुम लोग भाग रहे हो, लेकिन ये छोटी बच्ची अटक के नीचे गिरे ध्यान, तो ये कह रही है ना मैं ना भी भाग जाएगा, तो और वो भाग ही जा रहे हैं, लाइफ इज अ रेस, भाग, सब भाग रहे हैं, अनुजी भाग रहे बहुत तेजी से, पैर इसको भी खींच के लेके अंश की चलता जा रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, इसको ये लोग नहीं खींच पाए लेकिन अंश ने खींच लिया, चल बेटा। अब मुझे बात बताओ, ये जीतना रेस कौन डिसाइड कर रहा है? ये मत बोलना अनुश्री या फिर एक्चुअली में जो स्लोएस्ट फैक्टर होता है वो डिसाइड करता है। अंश खींच गया, पता है क्यों? क्योंकि अंश हाथ से ऐसे कर रहा था, तो ऐसे से कर रहा, तो ये आगे बढ़ रहा था क्योंकि धक्का मार रहा था, तो खुद ही आगे बढ़ गया। अनुश्री का तो नाम हो गया बेफालतू, असली में खुद ही रेंग लेके चल रहा था। तो इसका मतलब ये स्लोएस्ट फैक्टर होकर भी स्लोएस्ट नहीं था, ठीक है। और ये बच्ची बेशक नीचे गिरी, लेकिन इस बच्चे ने गिरते एकदम दम तोड़ दिया, कह रही मैं तो हाँफ गई, वैसे मेरे में हिम्मत नहीं है। ये खींच रहे हैं ऐसे कि चल खिचड़, ये चाहिए सब मेरे साथ, कह रहे स्टॉप नॉनसेंस, तो ये नहीं खींची और ये कह रही कि मैं रस्सी खोल दो। वो कह रहे हैं कि भैया रस्सी खोल दे तो हम हार जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। कह रहे थप्पड़ मारेगी, तेनू नहीं फर्क पड़ता लेकिन हमें कोई बंदा, ये तो तुम हार गए। इसका मतलब जो स्लोएस्ट फैक्टर होता है वही क्या डिसाइड करता है? जीतना डिसाइड करेगा आपका। ये बताया था उसने, कह रहा अगर आपके पास चारों कंडीशन है लेकिन क्लोरोफिल इतना सा बचा है तो फोटोसिंथेसिस होगा, खत्म, कुछ नहीं। इसे घर पे मेहमान आ गए, मेहमान आ गया, चाय बना दो बेटी, लेके तो कहा बेटी बना दो क्योंकि हम बहुत दूर से आए, पहले बेटी दूध खत्म हो गया, कटोरी में इतना सा पी के बैठी थी, लास्ट में बचा इतना सा, वो डाल दिया ऐसे, बताइए वो चाय का कलर कैसा आया, जैसे मैं पहन रखा वैसे कलर आया उसमें। तो बोले बेटी क्या है ये चाय, कि बेटा दूध डाला इसमें, तो दूध ज्यादा डाला कम डाला, कम डाला तो ओवरऑल टेस्ट पर कौन डिसाइड कर रहा है उसका? दूध ही तो कर रहा है। दूध कम था ना तो सारे ये कह रही है पर दूध कम है तो चीनी तो भर के डाला है, चाय पत्ती पूरा आधा डिब्बा डाल दिया मैंने। ज्यादा से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो चीज कमी रह गई। अब नीट का तो एग्जांपल जानते हो, एक बच्चे के 12 में फुल आया, केमिस्ट्री में भी ऑलमोस्ट फुल ही लेकर आई, एक क्वेश्चन का हो, और फिजिक्स में कह रही फिजिक्स में टच ही नहीं किया बिकॉज़ आई डोंट लाइक इट, और बाहर निकल के ऐसे दिखा रही है। क्या होगा, कह रही अब बताइए अब। लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री मीडिया वाले ने कहा कि तुम आओ, कह रही मेरे तो तीनों एक जैसे ही है, क्या कितने के दो क्वेश्चन, इस बार तो कैमरे वाले नहीं मारा। तो भैया ऐसा नहीं करना है, ठीक है, तो सारे करने हैं। तो यहाँ पे जो फिजिक्स छोड़कर आई उसका सिलेक्शन होगा क्या? रिजल्ट वाले दिन कंप्यूटर फोड़ दिया उसने, वो भी दूसरे का साइबर कैफे में, साइबर कैफे में और मारा उसे, एक तो सिलेक्शन दिया ऊपर से मेरा साइबर कैफे छोड़ दिया। तो इसीलिए भैया तो स्लोएस्ट फैक्टर कौन था? फिजिक्स। फिजिक्स को डिसाइड करेगा, होगा नहीं होगा, जो है वो तो है ही अच्छा, जहां पे कमी रह गई उस पर काम करो। एक बच्चे की कमी है, हाँ तो आएगा उसमें। तो ये था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, इसको देखो कि तो शॉर्ट में निपटा दिया, समझाया नहीं लेकिन बाद में समझाएगा। हिल आया, इस हिल का मतलब वो नहीं पहले मतलब सिलेबस में मत करो, और ये भी नहीं है, याद रहेगा बस एंगलमैन, ब्लैकमैन, जोसेफ और इकोनॉमिक्स, बस याद रहना, ये ससुर याद नहीं करना। याद रहेगा बच्चे, अभी के लिए इतने कर रहे हैं, बाकी चलो बहुत जल्दी से क्लास में